अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कड़क पतीसा बनाने की रेसिपी। 1 चम्मच देसी घी लें, इसको थोड़ा सा गर्म कर लें और इसमें 2 कप मैदा ऐड कर लें और इसको आपने हल्की दरमियानी आंच पे भूनना है। इसी के साथ 4 चम्मच बेसन के डालने हैं और इसको तब तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू ना आना शुरू हो जाए और तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें और हल्की आंच पे इसकी भुनाई करें और कम से कम इसकी भुनाई 15 से 20 मिनट होगी तो ये एक अच्छी भीनी भीनी खुशबू आने लग जाएगी और इसके बाद आप इसको एक साइड पे उतार के रख लें। जब इस कंडीशन में आ जाए, जब नीचे हल्का हल्का पतीली के पैंदे पे लगना शुरू हो जाए तो आप इसको उतार लें। आप इसे उतार लें और एक छाननी लें और उसमें मैदे को आप छान लें, थोड़ा करके छान लें और इसके नीचे जो छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाती हैं उसे 1 चम्मच की मदद से गुठलियों को भी अच्छी तरह मैश कर लें, पीस लें। इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। इसके बाद चाशनी तैयार करनी है। उसके लिए पतीली में 2 कप चीनी के डाल लें, 1 कप पानी का डाल लें और इसको हल्की दरमियानी आंच पे पकाएं। गैस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए और चम्मच को मसलसल चलाते रहें और इसे तब तक आपने पकाना है जब तक चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए और शीरा एक तार वाला शीरा ना जब तक तैयार हो जाए। जब इस कंडीशन में आ जाए तो 1 चुटकी टाटरी भी मिक्स कर लें और इस मसलसल चम्मच चलाएं। टाटरी डालने से जब हम इसको पतीसा बनाएंगे तो ये आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ेगा नहीं। 1 तार का शीरा बनाने के लिए आपने एक बाउल में ताज़ा पानी डालना है और नॉर्मल पानी डाल के इसको चेक करें। अगर तो ये आपस में एक गोली बन जाए तो ये 1 तार का शीरा तैयार है। फिर आपने एक ट्रे ले लेनी है, उसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है और शीरे को उसके अंदर डाल देना है और 80% तक इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ठंडा हो जाए तो एक स्पैचुला की मदद से तमाम शीरे को आप इकट्ठा कर लें। हाथों को ऑयल से ग्रीस करके फिर इसे इकट्ठा करें और हाथों की मदद से इसे दोनों हाथों से अपनी जानब अपनी तरफ खींचें और इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। जैसे बचपन में हम एक गोला डंडा, एक वो शुगर कैंडी खाते होते थे। उसके बाद हमने वो जो मैदा ठंडा किया उसे ट्रे में डाल लें और इस तरह एक के बाद एक बल देना शुरू कर दें एक दूसरे के ऊपर, तो ये तैयार हो जाएगा। फिर कोई भी आप एक सांचा ले लें जिसका डिज़ाइन जिस शेप में आप चाह रहे हो, शेप के अंदर एक प्लास्टिक शीट छोटी सी रख लें और इसी तरह आपने ये कड़क पतीसा डालते रहना और अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर आप डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट बादाम या पिस्ता जो भी आप लाइक करते हैं आप वो डाल के इसको ऊपर से अच्छी तरह प्रेस करें। तब तक प्रेस करें जब तक शेप की एक सूरत ना आ जाए। इसी तरह ये सब अच्छा तैयार हो जाएगा, पतीसा तैयार हो जाएगा। और अगर आपको ये हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।